हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आपका इस डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर 2 में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12th एनसीईआरटी को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे और उसे सॉल्व करने से पहले जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी डिटर्मिनेंट्स की, हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें समझ लेते हैं वन बाई वन। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसके करस्पॉन्डिंग हम कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसकी वही वैल्यू आएगी जो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की आएगी। से फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम डिटर्मिनेंट लें और उसकी वैल्यू के आए, अब अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उठा लें और इस जो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई है इसका भी अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो उसका वैल्यू भी के ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ सेम मैट्रिक्स विल बी इक्वल। क्लियर है? चलिए, प्रॉपर्टीज नंबर 2 हमें क्या सजेस्ट करती है? प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर हमें सजेस्ट करती है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। देखिए, यहां पर एक डिटर्मिनेंट हमारी लिखी हुई है और सपोज हमने मान लिया कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू k1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 और R3 को स्वैप कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। देखिए, ये हमने डिटर्मिनेंट 2 लिख दी है और हमने R2 और R3 को चेंज किया है। R2 और R3 को चेंज किया है स्टूडेंट्स। तो देखो, यहाँ पे R3 हमारा सेकंड पोजीशन पे आ गया और R2 हमारा थर्ड पोजीशन पे आ गया है। अब देखिए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो k1 ही आएगी, बट उसके पहले कितना साइन लग चुका होगा? नेगेटिव। अब इसी रूल को एक बार और एक्सटेंड करते हैं। अगर हम 2 बार ये रूल अप्लाई करें, देखिए पहले R1 को R2 से इंटरचेंज किया, उसके बाद बैक टू बैक R2 को R3 से इंटरचेंज किया, तो पहली बार वैल्यू -k1 हो जाएगी जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, और उसके बाद जब हम दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगी -k1। तो फाइनली हमारी वैल्यू वही आ जाएगी जो ओरिजिनल वैल्यू थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रो स्वैपिंग का ऑपरेशन 2 बार लगाया है तो सेम वैल्यू आएगी, और एक बार लगाया है तो वैल्यू निगेटिव आएगी। मतलब ऑड टाइम्स लगाते हैं तो वैल्यू निगेटिव हो जाती है, और इवन टाइम्स आप अप्लाई करते हैं ऑपरेशन को तो वैल्यू कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। चलिए, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 हमें सजेस्ट करता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारी किसी डिटर्मिनेंट्स की 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हों तो वो डिटर्मिनेंट्स हमारा 0 होता है। देखिए, यहाँ पे R1 और R2 आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? 0। इसी तरह से अगर 2 कॉलम इक्वल हों जिनके एलिमेंट सेम हों तो भी डिटर्मिनेंट 0 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 टेल अस दैट कि अगर किसी रोज या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हों तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। आसान है ये प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है हमारी? अगर हमारा कोई डिटर्मिनेंट का कोई सा भी रो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के सम से डिनोट हो रहा है, जैसे देखिए पहला एलिमेंट कितने नंबरों के सम से डिनोट हो रहा है? 2 नंबरों के सम से। दूसरा एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से। तीसरा एलिमेंट भी 2 नंबरों के सम से डिनोट हो रहा है। जरूरी नहीं है 2 से हो, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। अगर 2 से हो रहा है तो पूरी डिटर्मिनेंट्स को 2 डिटर्मिनेंट के सम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हर एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स के सम से डिनोट हो रहे हैं तो पूरी डिटर्मिनेंट को हम 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम से डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला एलिमेंट है a प्लस बी, दूसरा एलिमेंट c, तो इसे हम डबल लिख लेते हैं, c प्लस 0 कर लेते हैं, और d प्लस c। तो अब देखो, रो 1 के सारे एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स के सम से डिनोट हो रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट्स 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम से डिनोट की जा सकती है। कैसे? पहली रो के सारे पहले एलिमेंट उठा लीजिए, a, c, d, और
रो 2 को एज इट इज उठा लीजिए, सिमिलरली रो 3 को एज इट इज उठा लीजिए। तो रो 2 को ऐसे ही लिख दिया, रो 3 को भी ऐसे ही लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो हमारी पहली डिटर्मिनेंट बन गई। प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट में सेकंड एलिमेंट जो बचते हैं, बी बचता है, 0 बचता है और उसके बाद ई बचता है। बी 0 ई उठा लिया और रो 2 को एज इट इज उठाया, सेम एज रो 3 को भी एज इट इज उठा लिया। तो पूरी डिटर्मिनेंट हमारी दो डिटर्मिनेंट के सम से एक्सप्रेस हो गई। नेक्स्ट और लास्ट रूल पढ़ते हैं जो बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए हमारी कोई ये लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इसे पढ़ते हैं आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर जे। ये एक ऑपरेशन है। देखो इस ऑपरेशन को समझ लेते हैं कैसे यूज हो रहा है, कैसे वर्क करेगा। हमने आर जे रो को, जेथ रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया के से। तो आर जे मतलब जेथ रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें इंडिविजुअली किससे मल्टीप्लाई किया, के से, और उन एलिमेंट्स को हमने सम कर दिया आयथ रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से, और उन्हें कहाँ रिप्लेस किया गया, सबको आर आयथ रो में। तो हमारी कौन सी रो चेंज हो जाएगी, आयथ रो चेंज होगी। अब इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करके देखते हैं एक बार। देखो ये एक मैंने एक डिटर्मिनेंट ली हुई है, ऐसे ही रैंडमली एक डिटर्मिनेंट पिक कर ली फॉर एग्जांपल, और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 4 1 2 2 1, और हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R3। लुक यहाँ पे देखिए RHS में कौन सी रोज रखी है, R2 रखी है, तो केवल R2 रो चेंज होगी, R1 और R3 अनटच रहेंगी। तो R1 और R3 रोज को एज इट इज लिख लीजिए। लिख लिया। अब देखो R2 रो का पहला एलिमेंट लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा, R2 माइनस 2 R3। देखो R2 इस R2 रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो R3। R3 रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है स्टूडेंट्स, 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड एलिमेंट पे पहुंचते हैं। रो 2 सेकंड एलिमेंट 4 माइनस 2 इंटू रो 3 का सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, यहां पे भी 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया। अब देखो थर्ड एलिमेंट पे पहुंचते हैं। थर्ड एलिमेंट कितना है रो 2 का, 1 माइनस 2 इंटू R3 का एलिमेंट कितना है, 1। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, केवल R2 रो चेंज हुई, तो जो चेंज रो हुई उसी लिख लेता हूं फिलहाल में। 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 2 कितना हो गया, -2। 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 2 -1। तो R2 रो हमारी ये बन गई है 2 2 1 1 2 3। रो R1 और R3 में कोई चेंज हमारा नहीं है, तो उन्हें ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इस ऑपरेशन को करने के बाद भी हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। फाइनल स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हमने एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरी थी वो पढ़ी है। अब एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स and without expanding in exercise 1 to 7 prove that। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, 1 to 7 तक हमें प्रॉपर्टी ही यूज करनी है और एक्सपेंड नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक डिटर्मिनेंट दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी है। अब इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखने के बाद हमें ये पता लगा कि ये जो तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम का हर एलिमेंट दो एलिमेंट के सम से एक्सप्रेस हो रहा है। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि अगर किसी रो या कॉलम के कोई एलिमेंट्स 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के सम से एक्सप्रेस हो रहे हो, तो वो डिटर्मिनेंट भी 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट के सम से एक्सप्रेस हो सकती है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट हम उठा लेते हैं, x a x प्लस a, y b y प्लस b, z c z प्लस सी। और इसे हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे लिख सकते हैं, देखिए पहली दो जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 तो सेम रहेंगे, x y z a b c x y z
प्लस हमने क्या किया कि जो फर्स्ट पार्ट है इसको एक डिटर्मिनेंट में लिख दिया और सेकंड पार्ट को हम दूसरे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या बचता है, ए बी सी बचता है थर्ड कॉलम में, और कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 अनटच रखेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी। नाउ अगेन in determinant 1 two columns are identical, so its value will be 0, and similarly in determinants 2 column 2 and column 3 are identical, so it also 0. 0 plus 0 will be equals to 0. This is question number 1. Now look question number 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू को भी हमें 0 प्रूव करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और एनालाइज करें तो अगर हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कर लें तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो हम यहाँ पे देखिए इसमें जो ऑपरेशन लगाएंगे वो ऑपरेशन लगाएंगे रो R1 को हम रो R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर कर दें तो क्या होगा, देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये सारा 0 हो जाएगा। अगेन b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तो ये भी 0 हो जाएगा। कर देते हैं तो हमारी डिटर्मिनेंट क्या आने वाली है, देखिए a माइनस बी जो फर्स्ट रो है उसका एलिमेंट कितना है, a माइनस बी, सेकेंड रो का कितना है b माइनस सी, और थर्ड रो का कितना है c माइनस ए। अगर हम इन सबको लिख लें तो इसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट में भी इसी तरह से करना है, सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, और इन सबको देखें ध्यान से, देखो c से c कट गया, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास कितना जाएगा, 0। सिमिलरली इन थर्ड एलिमेंट्स इट इज ऑल्सो 0। अब देखिए रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं हुआ, उन्हें एज इट इज लिख दीजिए, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी एंड b माइनस सी। नाउ लुक दिस डिटर्मिनेंट केयरफुली। अब देखो ये डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स रो 1 के 0 हैं, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। हेंस द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। प्रूफ। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू को भी हमें 0 प्रूव करना है। तो आप इसे हम 65 को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, दो टर्म्स में। देखो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारा ये पहली वाली कॉलम बन जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे, हम उसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो 2 3 5 7 8 9। अब देखिए 65 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, 2 प्लस 63, और 75 को लिख सकता हूँ 3 प्लस 72, और 86 को लिख सकता हूँ 5 प्लस 81। अब देखिए ये जो कॉलम 3 है ये मैंने डिनोट किया आपका सम ऑफ 2 एलिमेंट्स से। तो इस पूरी मैट्रिक्स, इस पूरी डिटर्मिनेंट्स को भी हम दो डिटर्मिनेंट के सम से डिनोट कर सकते हैं। 2 3 5 7 8 9, ये तो एज इट इज रहेगा, और दूसरी डिटर्मिनेंट के भी ये दो कॉलम सेम रहेंगे, 2 3 5 7 8 9। देखिए पहली वैल्यू, देखिए पहली वैल्यू कौन सी उठाने वाले हैं, 2 3 5 उठा लेते हैं। ये किस उम्मीद में हमने उठा ली है कि देखो ये डिटर्मिनेंट हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल है, और जो बचते हैं रिमेनिंग वो हम सेकंड डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो ये हमारी फर्स्ट डिटर्मिनेंट तो 0 होगी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कि अगर किसी कॉलम के दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं तो वो डिटर्मिनेंट 0 होने वाली है, प्लस। अब देखिए यहां से मैं कितना कॉमन ले सकता हूं, एलसीएम। देखिए यहां से पूरे कॉलम से कुछ एलसीएम आ रहा है क्या, अगर पूरे कॉलम से कुछ आ रहा है, एचसीएफ सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 7s आर 63, 9 8 आर 72, 9 9 आर, तो यहां से 9 कॉमन निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट कितनी बचती है आपके पास, 2 3 5 7 8 9, 7 8 9। अगेन
देखिए फिर से इस डिटर्मिनेंट का कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज ऑल्सो 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 9 विद 0, सम विद 0, सो फाइनल वैल्यू विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो ये जो कॉलम नंबर 3 है इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 BC और ये आने वाला है AB प्लस AC, फिर 1 CA BC प्लस AB, फिर 1 AB CA प्लस CB। अब देखिए बच्चों, अगर इस डिटर्मिनेंट को मैं क्लोजली वॉच करूं और 1 प्लस BC प्लस AB प्लस AC कर लूँ तो हर एक कॉलम में मुझे यही मिलने वाला है। तो देखिए मैं कौन सा ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, मैं लगाने वाला हूँ C3 को ही चेंज कर रहा हूँ मैं, C3 टेंस टू C3 प्लस C1 प्लस C2। तो केवल कौन सा चेंज हो रहा है हमारा, हमारा चेंज हो रहा है कॉलम C3। तो पहले देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं। C3 चेंज हो रहा है, C1 और C2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो C1 C2 को एज इट इज लिख लेते हैं। BC CA AB, देखिए 1 प्लस BC प्लस AB प्लस AC, 1 प्लस AB प्लस BC प्लस AC। सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉलम 3, देखिए 1 प्लस CA, 1 प्लस CA प्लस BC प्लस AB, BC प्लस AB, और लास्ट में है 1 प्लस AB, 1 प्लस AB प्लस CA प्लस CB। क्लियर। अब और क्लोजली देखने के बाद ये पता लगा कि ये C3 के सारे एलिमेंट्स तो सेम टू सेम है। देखो कैसे, 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA, 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA, 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA। हाँ तो ठीक है, यहाँ से कॉमन आपका कैलकुलेट हो जाए, कॉमन आपका निकाल लो। कितना कॉमन निकाल लो, 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA, और ये कॉलम हमने कौन से, ये कॉमन हमने किस कॉलम से निकाला है, ये हमने निकाला है C3 कॉलम से। तो देखिए ये 1 1 1, ये तो कॉलम नंबर 1 की वैल्यू हो गई। BC CA AB, ये कॉलम नंबर 2 की वैल्यू हो गई, और कॉलम नंबर 3 का वैल्यू फिर से कितना आ गया, 1 1 1, क्योंकि ये सारे आइडेंटिकल हैं। अब देखिए कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 का हर एक एलिमेंट सेम टू सेम है, तो ये फाइनली कितना होने वाला है बच्चों, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रूव करना है हमें, B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, और ये जो भी डिटर्मिनेंट है इसे प्रूव करना है 2APX BQY CRZ। अब स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि अगर हमें ये, देखिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको RHS जो हमें प्रूव करना है उसके नंबर्स देखिए, हमें 2 लेके आना कैसे ना कैसे करके, और एक डिटर्मिनेंट लेके आनी है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो RHS है कुछ तो हमें RHS से मिलना शुरू हो, ठीक है। तो इस होप में कि 2 हमें कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले 2 देख लेते हैं कि 2 अगर कहीं बन रहा हो तो 2 बना लेते हैं, और क्लोजली हम अगर इंस्पेक्ट करें इनके एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के, तो ये और ये अगर हम जोड़ लें तो 2A प्लस B प्लस C बनने वाला है। इसी तरह से अगर ये और ये जोड़ लें तो फिर से 2P प्लस Q प्लस R बनने वाला है, यानी कि 2 तो हमारा बन गया। तो हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। देखो B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, तो ये हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C, 2 यहाँ पे हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, और ये भी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z। ये हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, ध्यान से देखो, तो 2 चाहिए था, तो 2 तो बनाना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो जैसे ना तैसे करके बाई हुक और बाई क्रुक मुझे 2 बनाना है, तो मैंने अपना 2 बना लिया है। अब बाकी डिटर्मिनेंट को ऐसे ही लिख दीजिए,
जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब फर्स्ट रो से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट रो से। फिर से लिखना पड़ेगा भाई, P प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ जाएगा C प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। नाउ अब देखिए, यहाँ पे मुझे जो डिटर्मिनेंट चाहिए उसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट चाहिए, और मेरे पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ रखे हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, अगर मैं रो R3 में से R1 घटा दूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, A और B तो कट जाएंगे, माइनस C मिलने वाला है। इधर से क्या मिलने वाला है, माइनस R, और इधर से क्या मिलने वाला है, माइनस Z। इसी तरह से अगर मैं रो R2 में से R1 घटा दूँ तो मुझे माइनस B, माइनस Q और माइनस वाई मिलने वाला है। तो ये इनसे मैच कर रहा है, देखो मुझे जो RHS में चाहिए वो मैच कर रहा है। तो एक एक करके मैं ये ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। R3 में क्या कर रहा हूँ, R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और साथ साथ R2 को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, R2 में से R1 ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो देखिए कितनी आने वाली है। पहले R3 को चेंज कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, तो माइनस सी आने वाला है। p प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, तो p प्लस क्यू से ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे पास, माइनस आर। आगे देखिए, x प्लस वाई में से ये घटाया तो मेरे पास जो बचता है वो बचता है z। सिमिलरली R2 भी चेंज करने वाले हैं, c प्लस ए में से ये कट कर दीजिए, C कट हो जाएगा, A कट हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस के B। इसी तरह से RP से RP कट हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस Q। ZX से ZX कट हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस के Y। और ऊपर बचता है A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। देखिए अब क्या करना है, अब ऊपर जो फर्स्ट रो है उसमें 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, और जबकि मुझे चाहिए कितना, A, P और X चाहिए। तो अगर यहाँ से A चाहिए तो B और C को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेकंड में देखिए, सेकंड में मुझे P चाहिए तो Q और R को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर मैं B और C को कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, R1 को R2 और R3 सब जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जब हम R1, R2, R3 को ऐड करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिलने वाला है। तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं आप, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं अप्लाई। ये कितना आने वाला है अब हमारे पास, देखो ये ऊपर आने वाला है A, P, X, यहाँ माइनस B माइनस Q। अच्छा 2 तो साथ साथ चलता रहेगा स्टूडेंट्स, ये 2 हम भूल गए थे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा, माइनस Q माइनस वाई माइनस C माइनस R माइनस Z। अब देखिए क्या होगा, यहाँ R2 रो से -1 कॉमन निकाल लीजिएगा, सिमिलरली R3 से भी -1 कॉमन निकाल लीजिए, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, +1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, और ये अंदर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, B Q Y C R Z A P X, राइट स्टूडेंट्स। और यही तो आपकी RHS है। क्लियर हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को क्लोजली इंस्पेक्ट करें तो आप देखेंगे कि ये 0 यहाँ A है, यहाँ -A है, यहाँ B है, यहाँ -B है, यहाँ -C है और यहाँ C है। और एक और बात हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जितनी भी डिटर्मिनेंट होती हैं वो एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग नंबर होता है, यानी कि ये कोई ना कोई मैट्रिक्स रही होगी। अगर इसे मैं A मैट्रिक्स मान लूँ तो देखो ये A मैट्रिक्स क्या होगी, 0 A -B,
माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगी, सपोज वो डेल्टा है, तो उसे हम कितना लिख सकते हैं, वो तो यही होगा जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ठीक है, इसे यहाँ रोक देते हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 0 ए माइनस बी, जो फर्स्ट रो था वो हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और जो सेकंड रो था वो हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा स्टूडेंट्स, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज का भी, अगर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें तो वो इक्वल होता है। चलिए मैं अभी उसे कितना मान लेता हूँ, डेल्टा 1 मान लेता हूँ, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं डेल और डेल 1 को जोड़ लूँ, देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो डेल है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, डेल 1। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी तो ऐड हो जाएंगे। देखो ये 0 किससे ऐड होगा, 0 से, ए किससे ऐड होगा, माइनस ए से, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 0, और माइनस बी और बी ऐड होंगे तो बी कितना मिलेगा, 0। तो मुझे एक डिटर्मिनेंट मिलने वाली है जिसके सारे एलिमेंट कैसे होने वाले हैं, 0। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। और अभी अभी हम प्रॉपर्टी 1 पढ़ के आए थे कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये डेल और डेल्टा 1 इक्वल है। इट मीन्स कि 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, हैंस जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, दोबारा से समझाएं, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना है 4a² b² c²। तो देखिए जो हमें प्रूव करना होता है, या तो हम 4 बना लें या कैसे ना कैसे करके a² b² c² बनाए। भाई कुछ तो बनाए, थोड़ा सा तो जो प्रूव करना है उसके पास आए। हमारा जो गुरु मंत्र रहेगा वो ये रहेगा कि जो आपको RHS में दिया हुआ है उनमें से कुछ टर्म तो बनाओ आप। देखो कुछ टर्म बनाएंगे तो क्या होगा कि हम जो प्रूव करना है उसके थोड़े से पास जाएंगे। तो यहां से हमें ए बी सी आसानी से बनता हुआ दिख रहा है। कैसे, देखो फर्स्ट रो देखो, अगर इस फर्स्ट रो में से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, ए। सेकेंड रो को देखने पे क्या पता लग रहा है कि बी कॉमन आ रहा है, और थर्ड रो से क्या पता लग रहा है, सी कॉमन आ रहा है। तो एटलीस्ट ए बी सी तो बना। चलिए तो ए बी सी यहां से निकाल लेते हैं। तो पहली रो से कितना निकालेंगे, ए, दूसरी रो से कितना निकालेंगे, बी, और तीसरी रो से हम निकालेंगे सी। और इसे हम लिखेंगे कैसे, R1 में से कितना कॉमन लिया जा रहा है, A, R2 में से कितना कॉमन लिया जा रहा है, B, और R3 से कितना कॉमन लिया जा रहा है, C। यानी कि हम R1 जो रो है उसे कितने से डिवाइड कर रहे हैं, A से। अब जब A से डिवाइड करेंगे तो A से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा बंधु। चलिए तो यहां से कितना बचेगा, यहां से बचेगा -a b c। सेकेंड रो से हमने क्या कॉमन लिया था, b कॉमन लिया था। तो जब हमने b कॉमन लिया था तो यहां से बचेगा हमारा a, ये -b और ये c, फिर a b एंड -c। अब देखिए, अब फिर से क्लोजली इंस्पेक्ट करने पे पता लगा कि कॉलम 1 से भी a निकल सकता है, यहां से b निकल सकता है, और यहां से कितना निकल सकता है, c। तो सिमिलरली अब क्या करेंगे आप, नाउ अप्लाई c1 टेंस टू 1/a c1। c2 में से कितना कॉमन निकाल रहे हैं आप, b, और c3 से कितना कॉमन निकाल रहे हैं, c। देखिए अब क्या होगा कि हमारा a² b² c² जो रिक्वायर्ड था RHS में, कम से कम a² b² c² तो बना हमारा। तो देखो a b c कॉमन निकलेगा तो बाहर कितना आ जाएगा, a² b² c²। अब देखते हैं अंदर क्या हुआ, अंदर बचा -1 1 1 -1 1 1। सेकेंड कॉलम में क्या रहा, 1
-1 1 और थर्ड कॉलम में 1 1 -1। अब देखते हैं बच्चों, यहां आ जाते हैं, यहां पे 0 बनाते हैं। ये 0 कैसे बनेगा? अगर मैं C3 को किससे ऐड कर दूं? C1 से। तो C3 में चेंज कर लेते हैं, C3 टेंस टू C3 प्लस C1। और यहां 0 कैसे बनेगा? कॉलम 2 को कॉलम 1 से ऐड कर लेते हैं, C2 को कितना कर लेते हैं? C2 प्लस C1। ये किस होप में किया हमने? देखो हम ना यहाँ पे 0 बनाने वाले हैं और यहाँ पे 0 बनाने वाले हैं, और फिर इस डिटर्मिनेंट को देखेंगे कि बना क्या। फिलहाल हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है। C3 चेंज करते हैं, -1 प्लस -1 कितना आ गया? 0। 1 प्लस 1 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2। -1 प्लस 1 0। नाउ C2 कॉलम को चेंज करते हैं, +1 -1 0 हो गया, -1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 2। कॉलम 1 सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए -1 रो से इसे एक्सपेंड कर देते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और किससे एक्सपेंड कर देते हैं इसे? -1 से। तो जब -1 से एक्सपेंड करेंगे तो हमारी 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा दिस मल्टीप्लाइड 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 -2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये क्या आ गया? 0 -2 4। देखिए -4 -1 कितना आ गया? +4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही तो RHS है। तो हमें करना ये है कि RHS में से ज़्यादा हम बना सकते हैं, हमें वो बनाना है बाय हुक और बाय कुक। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, और हमें प्रूव क्या करना है? a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो बच्चों एक बात बताओ, a माइनस बी बना सकता हूँ क्या मैं किसी ऑपरेशन से? बना सकता हूँ। अगर R1 में से क्या घटा लूँ? R2, तो a माइनस बी बन जाएगा। तो चलिए a माइनस बी तो बनाइए, तो ऑपरेशन लिखेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो कौन सी रो चेंज हुई है? R1 रो चेंज हो गई बच्चों अब हमारी, तो R1 को तो हम यूज करेंगे नहीं। अब देखिए b माइनस सी बना सकता हूँ क्या मैं? हाँ बना सकता हूँ, अगर मैं R2 और R3 को चेंज कर लूँ तो। कैसे? R2 में से कितना घटा दूँ? R3, तो हमारा b माइनस सी भी बन जाएगा। चलो कर लेते हैं इसे। तो हमारी डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। R1 चेंज हो रही है, R1 में से कितना घट रहा है? R2, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों? 0। a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक लाइन बचाने के लिए मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कितना लिख सकता हूँ? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए R1 तो हमने चेंज कर ली, नाउ चेंज R2। R2 में क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। b माइनस सी, दिस इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को कितना लिख सकता हूं मैं? b माइनस सी, b प्लस सी, राइट। और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, उसे एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, रो 1 से कितना कॉमन निकल रहा है आपके पास? a माइनस बी निकल रहा है, और रो 2 से कितना निकल रहा है? b माइनस सी। तो यहां से ये वापस ले लीजिए। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? कैसे लिखेंगे इसे? अप्लाई R1 टेंस टू 1 अपॉन a माइनस बी R1 एंड R2 टेंस टू 1 अपॉन b माइनस सी R2। तो ये अप्लाई कर लेते हैं। a माइनस बी बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b माइनस सी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉलम रो 1 से हमारे पास बचता है, देखो a माइनस बी बाहर चला गया तो यहाँ से 1 बचा। अब a माइनस बी तो बाहर चला गया, बचा कितना? a प्लस बी। फिर रो 2 से हमने b माइनस सी कॉलम कॉमन लिया है, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? b प्लस सी। 0 1 b प्लस सी, और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, उसे एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए
RHS देखिए हमने A माइनस बी बना लिया, B माइनस सी बना लिया, अभी क्या बनाना बाकी है, C माइनस ए और चाहिए मुझे। तो C माइनस ए मैं कैसे बना सकता हूँ, अगर हम इसे और इसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो C माइनस ए बन जाएगा। कैसे, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1 से। चलिए चेंज कर दीजिए इसे, R2 को चेंज कर लेते हैं तो जीरो माइनस जीरो कितना हो गया, जीरो। 1 माइनस 1 जीरो। B प्लस सी माइनस ए माइनस बी कितना क्या बच्चों, C माइनस ए। ये जीरो, ये 1 और ये A प्लस बी, ये 1, ये C और ये C स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड कर देते हैं इसे अब हम कॉलम 1 के थ्रू। क्यों कर देते हैं कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड, क्योंकि कॉलम 1 में 2 एलिमेंट जीरो हैं, केवल एक एलिमेंट है, उसी के थ्रू हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। A माइनस बी, B माइनस सी और 1 से एक्सपेंड करेंगे। देखो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपको करना क्या है, ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा, इसे आप हाइड कर दीजिए और दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो ये तो हमारा देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई C माइनस ए कितना आ गया, C माइनस ए आ गया, माइनस A प्लस बी मल्टीप्लाइड विद जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया ये तो, A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस ए, दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट को पढ़ लेते हैं। और हमें प्रूव करना है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए इंटू A प्लस बी प्लस सी। देखिए डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि आपको जो प्रूव करना है आप उनमें से कुछ ना कुछ बनाते चलें, स्टेप बाय स्टेप बनाते चलें। तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि B माइनस सी में बना सकता हूँ बहुत इजीली। कैसे, अगर मैं कॉलम नंबर C2 को कॉलम नंबर C3 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हम अप्लाई करेंगे C2 माइनस C3। तो अप्लाई करते हैं C2 माइनस C3। चेंज किस में हो रहा है, कॉलम नंबर C2 में चेंज हो रहा है। तो देखिए 1 माइनस 1 जीरो आ गया, B माइनस सी, B माइनस सी आ गया, B क्यूब माइनस सी क्यूब। अब ये B क्यूब माइनस सी क्यूब तो आइडेंटिटी होती है और B क्यूब माइनस सी क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, अगर A क्यूब माइनस B क्यूब होगा A माइनस बी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस BC होता है। तो B क्यूब माइनस सी क्यूब कितना होगा, B माइनस सी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे B माइनस सी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरे कॉलम से हम B माइनस सी कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो हम कौन सा टर्म बना लेंगे, B माइनस सी हम बना लेंगे। तो हम अब इस बार अप्लाई करेंगे C2 टेंस टू, पूरे कॉलम को किससे डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, B माइनस सी से। अगर B माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो बाहर मल्टीप्लाई हो गया B माइनस सी और अंदर कितना बचता है, 0 1 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। बाकी दोनों कॉलम हमारे अनचेंज्ड हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए B माइनस सी तो आ गया, अब हम चलेंगे C माइनस ए बनाने में। तो C माइनस ए कैसे बनेगा, अगर कॉलम C3 को कॉलम C1 से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, C माइनस ए बन जाएगा। कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखो 0 माइनस 1 जीरो हो गया, C माइनस ए, ये हमारा C माइनस ए हो गया और ये हो जाएगा C क्यूब माइनस ए क्यूब। C क्यूब माइनस ए क्यूब को हम डायरेक्टली लिखेंगे इस बार C माइनस ए, C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस AC। और इसके बाद देखिए यहाँ पे पूरे कॉलम में से C माइनस ए को हम बाहर ले लेंगे। तो C माइनस ए को जब बाहर लेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा अप्लाई C3 टेंस टू 1 अपॉन C माइनस ए इंटू C3। पूरे कॉलम को C माइनस ए से डिवाइड करेंगे और अगर C माइनस ए से पूरे कॉलम को डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब आपके देखिए B माइनस C माइनस ए तो आ गया। कॉलम 1 अभी इंटैक्ट रहेगा वैसे ही जैसे चल रहा है, 1 A क्यूब। कॉलम B में भी इस बार कोई चेंज नहीं है। कॉलम C3 में चेंज है, 0 यहाँ 1 बचेगा और यहाँ C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC बचेगा। अब ध्यान से देखिए हमें जो प्रूव करना था उसमें से हमारे 2 टर्म्स तो आ चुके हैं। देखिए ये 2 टर्म तो आ गए, अभी कौन सा टर्म आना बाकी है, A माइनस बी आना बाकी है। तो A माइनस बी के लिए हमें काम करना है। तो A माइनस बी हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम C3 कॉलम में से C2 कॉलम घटा दें तो क्या आएगा, देखो C3 तो ये रहा और C2 ये रहा।
अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या आने वाला है, सी से तो सी कैंसिल आउट हो गया, ये बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी। देखिए यहाँ से तो सी कॉमन आ जाएगा तो ए माइनस बी बचेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर हम आईडी लगा देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फाइनली हम कितना कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी हमारा आने वाला है। तो हमारा ए माइनस बी आ गया, यही गोल था कि ए माइनस बी बने। तो अब हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, C3 माइनस C2 हम अप्लाई करने वाले हैं, कर देते हैं। तो 0 माइनस 0 0 आने वाला है, 1 माइनस 1 0 आने वाला है, और दिस माइनस दिस वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, हम सीधे यही लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए पूरे कॉलम C3 में से कितना कॉमन आ रहा है, a माइनस बी कॉमन निकाल लीजिए। वैसे तो a प्लस बी प्लस सी भी हम निकाल सकते थे, पर मुझे एक चीज़ और बतानी है, तो हम यहाँ फिलहाल a माइनस बी ही कॉमन निकालेंगे। तो अप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन a माइनस बी इंटू C3। तो देखो यहाँ पे हमारे 3 टर्म्स जो हमें प्रूव करने थे वो तो आ गए। अब हमारी डिटर्मिनेंट देखिए, 1 0 0 a 1 0 a क्यूब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी ए प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट्स आपकी जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है उसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना बन गया है, 0 बन गया है। ये देखिए, अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आपको मिल जाए कि आपकी जो डिटर्मिनेंट है उसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स, मेन डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट्स अगर 0 हों, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं, अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर दें तो वही वैल्यू होती है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर, मेन डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू 1, ये कौन सा 1 है, ये वाला, इंटू 1 ये वाला, और तीसरा एलिमेंट है डायगोनल का a प्लस बी प्लस सी। और फाइनली हमारे पास कितना आ गया, जो हमें प्रूव करना था, RHS। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। x माइनस वाई प्रूव करना है आपको, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सबसे आसान तरीका यही है क्वेश्चन प्रूव करने का कि एक एक टर्म को प्रोड्यूस करते रहें और इसी तरह से पूरी RHS को हम प्रोड्यूस कर लेंगे 1 by 1। देखिए सबसे पहले देखिए y माइनस जेड कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। y माइनस जेड प्रोड्यूस हो सकता है अगर हम R2 रो को R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए R3 माइनस R2 अप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा टर्म प्रोड्यूस हो जाएगा, y माइनस जेड। और z माइनस एक्स कब प्रोड्यूस होगा, जब हम R3 रो में से R1 रो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा टर्म z माइनस एक्स। तो ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं। देखिए R2 माइनस R3 यानी कि y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एंड जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और बचेगा आपके पास x इंटू जेड माइनस वाई। सिमिलरली R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस वाई जेड। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y इंटू एक्स माइनस जेड। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम अप्लाई करने वाले हैं a माइनस बी और a प्लस बी वाली, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। सिमिलरली हेयर। अब देखिए पूरी रोज को ध्यान से देखिए आप, पूरी रो में से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, y माइनस जेड हमारा कॉमन निकल रहा है, तो हम y माइनस जेड कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे z माइनस वाई था और यहाँ y माइनस जेड हो गया। y माइनस जेड इस होप में किया है कि सारी जगह y माइनस जेड, y माइनस जेड और y माइनस जेड हो गया। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो R2 को डिवाइड करते हैं y माइनस जेड से और रो R3 को डिवाइड करते हैं z माइनस एक्स से। तो जब z माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस जेड से डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब पूरी रो को y माइनस जेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ केवल y प्लस जेड बचेगा और इधर बचेगा माइनस एक्स। सिमिलरली रो R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास एक टर्म, अभी 2 टर्म तो हमारे बन गए हैं, ये वाले मिडिल के 2 टर्म हमारे बन चुके हैं। अब देखिए हमारा कौन सा टर्म बचा हुआ है, x माइनस वाई बचा हुआ है। अभी x माइनस वाई भी बन जाएगा अगर मैं R3 में से कितना कम कर दूं, R2। तो यही ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं।
R3 में से R2 अप्लाई कर लेते हैं, R3 माइनस R2 कर लेते हैं, अप्लाई R3 माइनस R2। अब R3 माइनस R2 करते ही जैसे करेंगे 1 माइनस 1, यहाँ देखो 0 आ गया। फिर Z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड से जेड कट जाएगा और बचेगा x माइनस वाई, सिमिलरली x माइनस वाई। अब पूरी इक्वेशन में x माइनस वाई बन गया, बाकी जगह जो भी हमारी जैसी रो है वैसी रहेंगी, कोई चेंज नहीं है। अब देखिए एक्सपेंड करने के लिए मैं उस कॉलम को प्रीफर करूंगा जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हो, तो यहाँ मैं 0 बना सकता हूँ। कैसे? यहाँ तो 0 नहीं बन रहा, यहाँ 0 बन जाएगा अगर मैं R1 में से x इंटू R2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो ये कर लेते हैं, तो R1 में से कितना घटा दें, x इंटू R2 घटा दीजिए, तो x माइनस x इंटू 1 ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू वाई प्लस जेड, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स। अब वाई जेड माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो रो R3 है उनमें से कितना कॉमन निकल के आ रहा है आपके पास, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन निकल के आ रहा है, तो एक तो कॉमन निकालेंगे हम, और दूसरा ये R1 रो और R2 रो को आपस में स्वैप करेंगे। तो जो स्वैप करने वाला ऑपरेशन है वो तो हम इस तरह से लिखते हैं कि R1 स्वैप विद R2 एंड R3 डिवाइड विद x माइनस वाई। तो जब आप x माइनस वाई से इसे डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब हम दो रोज को स्वैप करते हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं। तो हमने माइनस लगाया, मल्टीप्लाई किया और हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। R2 R1 की जगह लिख दिया, R1 R2 की जगह लिख दिया, और उसके बाद हमने पूरी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया है अपने कॉलम 1 के हिसाब से। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, तो एक्सपेंड कर दिया, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस एंड माइनस दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, और इसे सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से माइनस कॉमन निकलने के बाद देखिए माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, तो माइनस कॉमन निकल जाएगा पूरे में से, तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, और जब बाहर माइनस है हमारा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का, और यही आपकी RHS है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट का RHS देखिए ध्यान से, क्या कहता है हमें कि हमें 5x प्लस 4 चाहिए और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो इनमें से कौन सा टर्म हम पहले बना सकते हैं, वैसा ऑपरेशन हम अप्लाई करने वाले हैं। तो आप ना अपनी जो डिटर्मिनेंट दे रखी है उसको एनालाइज करिए। अगर मैं x प्लस 4 2x और 2x को ऐड कर लूँ तो मुझे 5x प्लस 4 मिल जाएगा। यहाँ देखो 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 बन गई बात। तो हमारा 5x प्लस 4 तो प्रोड्यूस हो चुका है। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने पे, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेशन अप्लाई करते ही हमारा कौन सा टर्म प्रोड्यूस हो गया, 5x प्लस 4 अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, तो यहाँ पे 5x प्लस 4 बन गया R1 में, यहाँ पर भी 5x प्लस 4 बन गया और इधर भी 5x प्लस 4 बन गया। देखिए ये 5x प्लस 4 कैसे बना, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x मतलब 5x प्लस 4। नाउ अब ये 5x प्लस 4 पूरी R1 में है, तो इसे पूरी R1 को 5x प्लस 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर डिवाइड कर दिया, तो पूरे टर्म 1 1 1 बन गए। अब देखिए स्टूडेंट 1 1 1 बनने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम इस 1 से यहाँ 0 बना सकते हैं और इस 1 की मदद से यहाँ 0 बना सकते हैं। कैसे, R जो कॉलम नंबर C2 है, C2 में से C1 घटा देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, और C3 में से C1 घटा देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो हमने अप्लाई किया C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1 कर देते हैं अप्लाई। देखिए 1 माइनस 1 0 हो गया, x प्लस 4 माइनस 2x तो ये 4 माइनस एक्स हो गया, और 2x माइनस 2x कितना हो गया 0। अब C3 माइनस C1 करते हैं स्टूडेंट्स, C3 माइनस C1 करते ही क्या होगा 1 माइनस 1 0 हो गया। देखो यहाँ 1 माइनस 1 0 हो गया, 2x माइनस 2x कितना हो गया 0, x प्लस 4 माइनस 2x कितना हो गया 4 माइनस एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो हमारा मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स कैसे हो गए हैं 0 हो गए हैं। इट मीन्स कि ये जो
डिटर्मिनेंट है, अगर हम इस डिटर्मिनेंट के मेन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो हमारा आंसर आ गया एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट 1 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, और 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स कितना होता है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड RHS। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स और ध्यान से देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। के स्क्वायर डॉट 3y प्लस के। तो देखिए हम इन दोनों में से कौन सा टर्म इजीली बना सकते हैं। के स्क्वायर तो इजीली बन नहीं रहा, बट 3y प्लस के हम बना सकते हैं। कैसे, दिस प्लस दिस अगर हो जाए तो 3y प्लस के बनेगा। तो ये ऑपरेशन हमारा की ऑपरेशन हो गया। अप्लाई कर देते हैं R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तीनों एलिमेंट्स तो 3y प्लस के बन जाएगा। यहाँ पे भी 3y प्लस के बन गया और इधर से भी 3y प्लस के बन गया। तो अप्लाई कर देते हैं। पूरी रो R1 में 3y प्लस के आ गया है। 3y प्लस के को कॉमन ले लीजिए R1 में से, तो 3y प्लस के बाहर आ गया और ये सब बन गए हमारे 1 1 1। R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ R1 में इधर 0 बनाने की कोशिश करेंगे और इधर भी 0 बनाएंगे। कैसे, दिस एलिमेंट्स माइनस दिस एलिमेंट्स, और वी कैन से C2 में से कितना घटा दीजिए C1। सिमिलरली C3 में से कितना घटा दें C1। तो अप्लाई करते हैं C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। देखिए 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। y प्लस के माइनस वाई कितना आ गया k। y माइनस वाई 0। देन 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0, y प्लस के माइनस वाई k। अब अगर ध्यान से आप देखें तो आपकी जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हैं 0 हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, इसका जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लाई, और वो कितना होगा 1 इंटू के इंटू के, 1 इंटू के इंटू के। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर, और दिस इज द RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पे प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो हमें a प्लस बी प्लस सी ही बनाना है और 3 बार बनाना है। तो a प्लस बी प्लस सी पहली बार कैसे बनेगा, अगर हम इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को अगर ऐड कर दें तो हमारा a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। और ये एलिमेंट कैसे ऐड होंगे, जब हम रो 1 में से रो 1 रो 2 और रो 3 तीनों ऐड कर लेंगे। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरह से करने पे हमें यहाँ और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएंगे। देखिए अब रो 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन हम निकाल लें तो क्या बनने वाला है, यहाँ रो 1 में हर एक एलिमेंट हमारा 1 1 1 हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस 1 की मदद से हम यहाँ 0 कर सकते हैं। कैसे कि कॉलम C2 में से कितना घटा दें, C1 घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। करते हैं तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर लेते हैं। 1 माइनस 1 देखो 0 हो गया। दिस माइनस बी 2b, तो ये माइनस के b माइनस के c माइनस का a बन जाएगा, और माइनस कॉमन लेते ही यहाँ बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और 2c माइनस 2c फिर से 0 बन गया। ठीक है, अब इसी 1 से हम यहाँ भी 0 बना सकते हैं। हाउ, c3 माइनस c1। तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, c3 माइनस c1, हेयर इज c1। 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, c माइनस a माइनस b माइनस 2c, तो माइनस बाहर कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी बन गया। अब देखो ध्यान से देखो, आपकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट कैसे हैं 0 0 0 हैं। तो अगर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 0 0 हों या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 0 0 हों, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही होती है जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। तो डायगोनल एलिमेंट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर तो ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी रखा हुआ है, अंदर देखिए माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस a प्लस बी प्लस सी, तो ये प्लस हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
एक ऑलरेडी बाहर है, तो आपके पास कितना आ गया, ये a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब आ गया, आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2 को देखिए ध्यान से। इस बार हमें क्या बनाना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब बनाना है। तो चाहे तो मेरा 2 बन जाए, चाहे मेरा x प्लस वाई प्लस जेड बन जाए, या दोनों बन जाए, मुझे तो बस बनाना है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना है कि और मुझे कम से कम 2 बन जाए या x प्लस वाई प्लस जेड बन जाए, तो ये करना है। देखिए अगर मैं ये और ये जोड़ दूं तो क्या बनने वाला है, 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ भी देख लेते हैं रो 2 में क्या बनने वाला है, z प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस वाई। हाँ ये भी बन गया। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली हेयर इज ऑल्सो 2x प्लस वाई प्लस जेड, हेयर इज 2x प्लस वाई प्लस जेड। और अब पूरे कॉलम c1 से 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया, तो कॉलम 1 में 1 1 1 बचता है। अब देखिए हमारे पास 2 आ गया है, एक x प्लस वाई प्लस जेड भी आ गया है। अब हमें 2x प्लस वाई प्लस जेड की तलाश है। अब देखिए अब क्या होगा कि हमारे पास ये 1 है, इस 1 की मदद से मैं यहाँ 0 बना सकता हूँ, और इसी 1 की हेल्प से मैं यहाँ पर भी 0 बना सकता हूँ। कैसे, R2 माइनस R1 करूँगा और R3 माइनस R1 करूँगा। अप्लाई करता हूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। देखिए 1 माइनस 1 0 हो गया, y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। y माइनस वाई 0 हो गया, ठीक है। अब R3 माइनस R1 करूंगा तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो गया, x माइनस एक्स यहाँ 0 हो गया, और z प्लस एक्स प्लस 2y माइनस वाई फिर से हमारा बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बन गया। और अब ध्यान से देखने पे पता लगा कि हमारी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो कितनी होगी बच्चों, देखो वो तो 0 हो गई। अगर 0 होगी तो खुश हो जाओ। अब हम अगर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। कर दो मल्टीप्लाई, आंसर कितना आने वाला है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो आउटसाइड रखे थे, 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड whole cube. This is the RSH, hence answer. क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, देखिए एक डिटर्मिनेंट दी हुई है और आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसके साथ थोड़ी सी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं आप, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसका भी होल स्क्वायर। तो हम ना 1 माइनस एक्स क्यूब को नहीं सर्च करेंगे, हम किसको सर्च करेंगे, हम 1 माइनस एक्स को सर्च करेंगे, हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सर्च करेंगे। और अगर ये दोनों हमें मिल जाते हैं तो हम 1 माइनस एक्स क्यूब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो रादर कि हम 1 माइनस एक्स क्यूब पे जाएं, हम किस पर जाने वाले हैं, 1 माइनस एक्स पर। तो कुछ ऐसा ऑपरेशन ढूंढिए कि हमें 1 माइनस एक्स मिल जाए। तो 1 माइनस एक्स मिल सकता है, अगर हम x माइनस एक्स स्क्वायर कर दें तो 1 माइनस एक्स मिल जाएगा। देखो 1 माइनस एक्स मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ऑपरेशन हमें सजेस्ट हो गया, हम क्या करने जा रहे हैं, C2 माइनस C3 करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए अगर C3 और C1 को भी कर दें तो हमारा एक 1 माइनस एक्स और मिल जाएगा। हमें कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो 2 चाहिए, दोनों मिल गए हमें 1 माइनस एक्स। तो अप्लाई करेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C3 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। देखिए जब हम C2 माइनस C3 करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स, डन। 1 माइनस एक्स सीधे सीधे आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे फर्दर हमें खोलना पड़ेगा और इसे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सिमिलरली C3 टेंस टू C3 माइनस C1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अभी ये जो टर्म है हमारा, इस टर्म को हमें एक्सपेंड करके लिखना है।
देखो ये हमने इसे एक्सपेंड करके लिखा और ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, वजह क्योंकि हमें 1 माइनस एक्स चाहिए। देखो 1 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, तो हमने माइनस पहले से निकाल के रख लिया है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को में से भी माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और उसको फैक्टर कर लेंगे इस होप में कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है और 1 माइनस एक्स है। अब देखिए कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में दोनों में 1 माइनस एक्स कॉमन निकल जाएगा तो बाहर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस एक्स। सिमिलरली यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स एंड 1। कॉलम नंबर 1 में कोई चेंज नहीं है। और अब देखिए अब आपको चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसे बनेगा। अगर मैं इसे और इसे तीनों को जोड़ दूं तो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बन गई बात, तो हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए इधर ये बना x प्लस 1 माइनस एक्स, वो तो 0 बन गया। ठीक है कोई बात नहीं, और अच्छा है। माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे भी 0 बन गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रो 2 में कोई चेंज नहीं है, रो 3 में भी कोई चेंज नहीं है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 0 बन जाए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 हो जाएगी हमारी। यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे 0 बन सकता है, अगर कॉलम 3 में से कॉलम नंबर 2 इंटू एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात, कर दें C3 माइनस एक्स इंटू C2 कर दीजिए। तो जैसे ही हम करेंगे 0 माइनस 0 इंटू एक्स तो ये 0 हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा बच्चों। देखो ये बन गया। अब देखो यहाँ कितना बनेगा, 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस एक्स, तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस, और ये x की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो x की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो x बन जाएगा, और x की मल्टीप्लाई x से होगी तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए। और अब साथ साथ हमारी जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो कैसी बन गई, वो 0 बन गई। इट मीन्स कि जो डिटर्मिनेंट है वो ओपन हो जाएगी अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दें तो जैसे ही मैं डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर बन गया। और चूंकि ये अंदर वाला देखो क्या कितना होता है बच्चों, ये तो आईडी होती है 1 माइनस एक्स क्यूब की, तो ये आपको आईडी मिल गई 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, और यही आपका RHS है, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक डिटर्मिनेंट दी हुई है, हमें प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। तो हमारा जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जाए और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बने। ठीक है, तो इंस्पेक्ट करने के बाद हमें पता लगेगा कि देखो ये एलिमेंट को अगर मैं 2b स्क्वायर से ऐड कर दूं तो मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ 2b स्क्वायर बनाना है। 2b स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और उसे इस एलिमेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बनेगा हमारा, R1 प्लस b इंटू R3, मतलब पूरी R3 के एलिमेंट को पहले b से मल्टीप्लाई किया और उसे R1 में ऐड कर दिया। कर देते हैं तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स, प्लस के बी स्क्वायर हो गया। 2ab प्लस माइनस 2a इंटू बी, देखो ये माइनस का 2ab ये प्लस का 2ab, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बन गया। अब यहाँ देखो ये R1 का एलिमेंट है 2b प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 2b प्लस के b माइनस के b ए स्क्वायर माइनस का b क्यूब। अब देखो ये माइनस 2b प्लस b कितना हो गया बच्चों, माइनस के b माइनस का b ए स्क्वायर माइनस का b क्यूब। और यहाँ से अगर कितना कॉमन ले लें हम, माइनस b कॉमन ले लें
तो कितना बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखो पूरी रो R1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, तो उसे निकाल लेते हैं। अप्लाई करेंगे ऑपरेशन R1 टेंस टू 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर R1। तो जब हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो जो हमारी रो थी उसका पहला एलिमेंट तो 1 हुआ, ये तो 0 ही रहेगा, और दूसरा एलिमेंट हो गया माइनस के b। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा एक तो आ गया, अभी हमें 2 और चाहिए ऐसे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम 2ab में से ये घटा दें 2b मल्टीप्लाइड विद a, तो यहाँ 0 बन जाएगा, और यहाँ कितना बनेगा, देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जब माइनस करूंगा मैं a से मल्टीप्लाई करके तो ये प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ ऐड होने के बाद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनने वाला है, और हमारा काम होने वाला है। तो हम अप्लाई करेंगे R2 माइनस ए डॉट R3 से। तो जैसे ही हमने a डॉट R3 से अप्लाई किया तो देखो 2ab माइनस 2b इंटू ए, तो ये कट गया। फिर देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू R3 का कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, -2a। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये फाइनली आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए सिमिलरली 2a ये वाला एलिमेंट माइनस a इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आने वाला है 2a माइनस a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखो ये माइनस प्लस का 2a माइनस का a, तो ये a आ गया a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पूरी जो रो नंबर 2 है उस पूरी रो नंबर 2 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। देखो यहाँ पे a कॉमन निकालने के बाद यही बचने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पूरी रो में से पूरी रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर ले लीजिए बाई अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और बचेगा क्या, यहाँ 0 में से निकला 0 ही बचेगा, यहाँ से पूरा का पूरा ये बाहर चला गया तो 1 बचा। अब यहाँ से जब ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर जाएगा तो यहाँ क्या छूट जाएगा, यहाँ a छूट जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए अभी हमारा एक और चाहिए हमें, अभी हमें यहाँ पे अगर 0 बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा हमें, हम फिर रो 1 के थ्रू इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, अगर मैं R1 को b से, जो ये कॉलम नंबर 1 है इसे b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो इसी उम्मीद में हम लोग यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगा देते हैं, कॉलम C3 को कॉलम C1 से ऐड करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद b। तो अप्लाई किया हमने ऑपरेशन C3 टेंस टू C3 प्लस बी C1। देखो माइनस बी प्लस 1 इंटू बी, 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, a प्लस बी इंटू 0 a ही रहने वाला है। अब देखो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू 2b प्लस b इंटू 2b, तो ये देखो 2b स्क्वायर माइनस का है, ये 2b स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो यहाँ लिख देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी रो नंबर 1 में सारे 0 बन गए, केवल ये 1 बचा रहा है। तो आप जब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिएगा थ्रू रो 1 नंबर, तो एक्सपेंड करते हैं, बाहर तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इसे रो से एक्सपेंड करेंगे जब हम फर्स्ट रो से, तो ये आ जाएगा हमारा दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, तो ये बनाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस। तो देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखो ये प्लस का 2a स्क्वायर है और ये माइनस का a स्क्वायर है, फाइनली हमारे कितना बनने वाला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2 हमारे पास ऑलरेडी है,
मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 + a² + b² होल क्यूब हो गया। ये आपकी RHS है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक डिटर्मिनेंट दी हुई है आपको और आपको प्रूव करना है 1 + a² + b² + c²। तो इस बार हमारा गोल ये रहेगा कि कैसे ना कैसे करके a², b², c² बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हर जगह a², b² c² बने, यहाँ पे भी b² बने, यहाँ पे c² बने। तो लेकिन अभी तो यहाँ a है, तो a कॉमन निकालेंगे हम पहले रो से, और यहाँ b से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो b² बन जाएगा, यहाँ भी b² बन जाएगा और यहाँ भी b² बन जाएगा। कैसे करेंगे, R1 से हमने कॉमन निकाला a, R2 से b कॉमन निकाला और R3 से c कॉमन निकाला, तो बाहर हमारे पास कितना आने वाला है, a b c। देखिए a तो आया R1 से, b आया R2 से और c आया R3 से। तो देखते हैं a जब R1 से हमने कॉमन निकाला तो यहाँ 1 के साथ क्या हो गया होगा, 1/a, और a² क्या बन गया होगा, a b में से a बाहर चला गया तो b बचा, a c में से a बाहर चला गया, c बचा। इसी तरह से रो R2 और रो R3 में हमने ये कर लिया। अब देखिए, अब इस a का मल्टीप्लाई हम कर देंगे कॉलम नंबर 1 से, तो ये क्या होगा, देखो ये तो 1 बन जाएगा, ये a²। सिमिलरली b का मल्टीप्लाई हम कॉलम नंबर 2 से करेंगे तो हर जगह b² बन जाएगा। इसी तरह c का मल्टीप्लाई कॉलम नंबर 3 से करेंगे तो हर जगह c² बन जाएगा। कर देते हैं, तो c1 टेंस टू a इंटू c1, c2 टेंस टू b इंटू c2, और इसे हम अप्लाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 + a² बन गया जैसे आपसे बताया था, और जब हमने b का मल्टीप्लाई किया कॉलम नंबर c2 से तो b इंटू b² हो गया। देखिए यहाँ पे जब हम इसका b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला, b इंटू 1/b, दैट इज 1 + b²। सिमिलरली b इंटू b²। यहाँ कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, c का, तो c², और ये बन जाएगा 1 + c²। डन। अब ध्यान से देखते हैं, 1 + a² + b² + c² हमें बनाना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, कॉलम नंबर 1 में ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉलम नंबर 1 के सारे एलिमेंट में हमारा रिक्वायर्ड टर्म बन जाएगा। रिक्वायर्ड टर्म है यहाँ पे 1 + a² + b² + c²। देखिए 1 + a² + b² + c², ये बन गया। इसी तरह से जो हमारा रो 2 का सेकंड एलिमेंट है वो बन जाएगा। इसी तरह से ये बन गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, c1 + c2 + c3 किया। अब नेक्स्ट टाइम इस कॉलम से 1 + a² + b² + c² बाहर ले लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे बाहर लेंगे तो कॉलम नंबर 1 में सारे एलिमेंट 1 1 1 हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएंगे। अब with the help of this one we make here 0 and also here 0। देखो यहाँ 0 कैसे बनेगा, R3 - R1 करेंगे, और यहाँ 0 कैसे बनेगा, R2 - R1 करेंगे। तो अप्लाई करते हैं, R3 टेंस टू R3 - R1। तो R3 चेंज हो रहा है, देखो स्टूडेंट्स, 1 - 1 कितना हो गया, 0। b² - b² कितना हो गया, 0। 1 + c² - c², हाउ मच इट इज, 1। सिमिलरली R2 रो को चेंज करते हैं, R2 टेंस टू R2 - R1, तो 1 - 1 0 हो गया। 1 + b² - b², 1 हो गया। c² - c² 0 हो गया। रो नंबर 1 में कोई चेंज नहीं है। अब ध्यान से देखने पे पता लगा हमारी ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 हो गई है। 0 हो गई है तो ये तो और अच्छी बात है। तो डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो 1 × 1 × 1 दैट इज 1, और 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 + a² + b² + c²। तो यही आंसर आने वाला है, हेंस RHS। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 को हमने अपने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया है कि अगर कोई मैट्रिक्स A n × n का है और हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें जो कि ये होगा। अब अगर इस मैट्रिक्स A को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया मैट्रिक्स आएगा हमारे पास KA, और अगर हम KA का डिटर्मिनेंट लें
तो ये जो वैल्यू आती है इस डिटर्मिनेंट की वो वैल्यू होती है k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब देखिए इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो ka कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ka होगा k टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आंसर कौन सा है आपका, C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगी स्टूडेंट्स। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर k का ऑर्डर n क्रॉस n का है तो k a मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा वो k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नो इट इज नॉट। डिटर्मिनेंट तो एक सिंगल नंबर होता है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, ये पार्शियली ट्रू है। पार्शियली ट्रू क्यों है, क्योंकि मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ट्रू है, और मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई तो ये फॉल्स है। सी ऑप्शन, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, यस इट इज 100% करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 हमारी खत्म हो गई है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, नमस्कार।